better communication in handling situations, we have sister with us. Over to you, sister. ओम शांति। ओम शांति है। क्या मतलब था ओम शांति का? आई एम अ पीसफुल सोल। तो वो सुबह से अभी शाम हो गई, पीसफुल है कि कुछ कुछ हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, कुछ हुआ कि नहीं? एवरीथिंग ओके? इट्स वेरी इजी हियर, हाँ। यहाँ पर बहुत इजी है, लेस चैलेंजेस, लेस सिचुएशंस। लेकिन इसके बीच में अगर यहाँ पर हो जाएगा ना, यहाँ प्रैक्टिस करना भी बहुत इजी है। सिचुएशंस भी कम है, लेकिन प्रैक्टिस करना भी बहुत इजी है। मेडिटेशन का मतलब ही क्या होता है? जैसे एक आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपने ब्रश का बहुत ध्यान रखते हैं। एक कोई म्यूजिशियन होगा, वो अपने इंस्ट्रूमेंट का बहुत ध्यान रखेगा। जैसे वो कैमरे पर बैठे हैं भाई, वो अपने कैमरे का बहुत ध्यान रखेंगे। तो वो जल्दी से किसी को भी अपने इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाने देंगे ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो मेडिटेटर किसका ध्यान देता है? माइंड का। क्योंकि माइंड में क्या हो रहा है? थॉट। 1 मिनट में कितने थॉट्स? 1 मिनट में कितने थॉट्स? 1 लाख? नो। हमें लगता है बहुत ज्यादा है, सो वी गिव एनी नंबर, ऐसे नहीं। हाँ जी, 1 मिनट, नॉट 1 डे। इन 60 seconds, हाउ मेनी थॉट्स? अच्छा, हाउ मेनी लाइन्स डू वी टॉक इन 1 मिनट? 1 मिनट में कितनी लाइनें बोल लेते हैं हम लगभग 1 मिनट में? अराउंड 10 मैक्सिमम ना। वो भी कोई बहुत फास्ट बोले तो 10 होगा, नहीं तो 1 मिनट में 5-6 लाइनें कोई बोलेगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब 1 मिनट में 5, 6, 7, चलो अराउंड 10 लाइन्स हैं जो हम बोल रहे हैं। 1 मिनट में सोच कितना रहे होंगे? 10 थॉट्स ओनली इंटू 10 ना। बहुत सारे आएंगे, लेकिन कितना रिप्रोड्यूस होगा? बहुत सारे आते हैं कि बहुत सारे हम क्रिएट करते हैं? अपने आप आते हैं कि क्रिएट करते हैं? कुछ भी क्रिएट होता है। अपने आप आते हैं कि वही बात सोचे ये सामने एक वो पड़ा है फ्लावर पॉट, ठीक है, ये दिख रहा है सामने एक गुलदस्ता पड़ा है। अभी आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? कोई भी, एनीथिंग, जस्ट लुक एट इट। और पहला थॉट क्या आपके मन में आता है? हाँ, ब्यूटीफुल है। और सबको ब्यूटीफुल है। हाँ, समा ग्रीन, कोई रेड है, कोई येलो है, ठीक है। और चेन चाहिए था। सुबह भी यही रखा हुआ था, शाम को भी यही रखा है। और अच्छा, कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट। किसी को ये भी लग रहा है कॉम्बिनेशन इज नॉट परफेक्ट? चेन चाहिए। अच्छा ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो फ्रेग्रेंस। नकली फूल रखे, असली रखते तो कम से कम उसके अंदर फ्रेग्रेंस तो होती। नो फ्रेग्रेंस। और वो कहते नकली है, ही थॉट इट वाज रियल। ठीक है, वंडरफुल। और हाँ जी, किसने रखा है? नहीं, जस्ट अबाउट दिस। चलो अच्छा ठीक है, किसने रखा है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और हाँ जी, प्राइस क्या है, कितने का है? आपको चाहिए? नाउ व्हाट, व्हाई आर वी डूइंग दिस एक्सरसाइज? सिंपल एक्सरसाइज, जस्ट टू अंडरस्टैंड। एक चीज को देख करके सबके मन में जो थॉट चले वो डिफरेंट थे कि सेम थे? लेकिन अगर अपने आप आते हैं तो सेम आने चाहिए। अगर अपने आप आते हैं तो सेम आने चाहिए। एक ही चीज आपने देखी, एक ही चीज को देख करके एक ही थॉट सबके मन में उठना चाहिए। लेकिन एक ही चीज को देख करके आप सबने अपने मन में
अलग अलग थॉट क्रिएट किया है, क्रिएट किया है। इसको समझे, हमारे पास पावर है थॉट क्रिएट करने की। हमें लगता है अपने आप आ रहे हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं आ रहे। अगर अपने आप आते तो सबको सेम आते। वो अलग बात है कि हम ध्यान नहीं देते, तो मन एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें थॉट तो आना ही है, वन आफ्टर द अदर। जीरो थॉट नहीं हो सकता। हम सोचते हैं मेडिटेशन करते 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 ऐसा हो जाएगा कि मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। वो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ब्लैंक हो जाए, जीरो हो जाए, शून्य अवस्था हो सकता है। करके देखिए अभी केवल 30 सेकंड्स के लिए, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए करके देखें। करें, चलो स्टार्ट। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपका मन है, आप मालिक हैं। यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग। स्टार्ट। ओके, हुआ हुआ हुआ? किस किस का हुआ? ओके, हाँ, नो थॉट, नो थॉट, कोई भी नहीं, जीरो थॉट। किस किस का नहीं हुआ? किस किस का नहीं हुआ? आई थॉट चले। क्या थॉट चले? क्या चले? आप देख पाए उसको जो चल रहे थे? क्या चले? आश्रम के सराउंडिंग्स बहुत सुंदर हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा है, सेशन के बाद चक्कर लगा कर आएंगे। ओके, और लाइट का अंदर कुछ सोच रहा था, कुछ वैसे। तो वो एक लाइट आपको दिखाई देगी तो उसके प्रति थॉट चलना चला। ओके, और आप देख रहे हो कि नहीं? हाँ जी, आप इस तरफ देख रहे हो कि नहीं? मैं इस तरफ देख रही थी तो आप देख रहे हो कि नहीं? अच्छा, मैं देख रही हूँ कि नहीं मैं? ओके, मैं आप ही को देख सकती हूँ, चल रहे थॉट कि नहीं वो नहीं देख सकते। ओके, अच्छा, जिनके साथ ये हुआ कि कोई थॉट नहीं था, उन्होंने क्या किया? हाँ जी, हाँ, पर प्रोसेस क्या किया? बिल्कुल वो ब्लैंक होने के लिए आपने क्या कहा अपने को? अच्छा, कि मुझे सिर्फ यहाँ पर कंसंट्रेट करना है, विच इज वन थॉट, विच इज वन थॉट, कि मुझे कहीं और कंसंट्रेट नहीं करना, यहाँ करना है, कहीं और नहीं करना, उस पॉइंट पे करना है। वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो 1 मिनट में 30, 40, 50 थॉट्स थे, आप उसको कितने पर लेकर के आ गए? 1 पर। कईयों का एक और 1 थॉट था, और वो ये था, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। ऐसा भी था किसी के साथ? हाउ मेनी ऑफ यू हैड दैट थॉट कि मुझे कुछ नहीं सोचना है? एनीबडी? हाँ, 2-3। वो भी अपने आप में क्या है? वो भी अपने आप में क्या है? थॉट, बट इट्स वन थॉट। सो इवन इफ यू कम डाउन टू वन थॉट, इट इज वंडरफुल। अगर 1 मिनट में 4 थॉट ही हैं, 5 हैं, तो साइलेंस क्या है, पीस क्या है? इट इज द स्पेस बिटवीन 2 थॉट्स। 1 और 2 संकल्प के बीच में जो गैप होता है ना, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो साइलेंस और पीस है। जब उनके बीच में गैप ही नहीं होता, एक के बाद एक के बाद, बहुत स्पीड जो है वो फास्ट है। तो जब स्पीड बहुत फास्ट होती है, जो फीलिंग होगी वो कभी एंजाइटी की होगी, कभी फियर की होगी, कभी पैनिक की होगी, ऐसे। तो जितने संकल्प हमारे कम होते जाएंगे, उतना हमें शांति एक्सपीरियंस होते जाएंगे। अब मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अपना ध्यान रखना, जो हमने सुबह भी देखा। अब ध्यान रखने का मतलब क्या है? इजी तरीका क्या है? हमारी ओरिजिनल फीलिंग कौन सी है? ओरिजिनल फीलिंग, ओरिजिनल कलर साड़ी का वाइट, ओरिजिनल फीलिंग, हाँ जी, जिसको ढूंढना नहीं है, लेकिन हम हैं शांति। ठीक है, अभी थॉट शुरू में पकड़ में नहीं आता है, लेकिन पकड़ में शुरू में क्या आ जाती है? फीलिंग। तो समझो आप कहीं पर भी बैठे हो, आपके सेशन पूरे हो गए, फिर बहुत सुंदर कैंपस है, आप कहीं पर भी बैठ जाएं और बैठ करके ये देखें कि अंदर फील क्या हो रहा है। अब वो अलग अलग फीलिंग हो सकती है, फियर हो सकता है, जेलसी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकता है। हाँ जी, हाँ
हाँ, ठंडी ठंडी हवा तो है, लेकिन उसके बाद अंदर क्या फील हो रहा है, उसी ठंडी हवा को ये भी कोई कह सकता है कैसा मौसम है, इतनी ठंड है, पता होता तो मैं आता ही नहीं, कोई ये भी कह सकता है बहुत प्लेजेंट है, बहुत मजा आ रहा है। दोनों हो सकता है ना, एक ही वेदर में टू पीपल कैन फील डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वॉट यू आर थिंकिंग इनसाइड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर नहीं चेंज हो सकता, वेदर सबके लिए सेम है, लेकिन उसी वेदर में कोई हैप्पी है, उसी वेदर में कोई मिजरेबल भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता, पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल। अब मुझे बस अपनी फीलिंग को पकड़ना है, जो साइलेंस में बैठ करके 1 ही मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगता, 1 सेकेंड लगता है। 1 सेकेंड में जैसे समझो मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा फियर जैसा फील हो रहा है, समझो। फिर आपको स्टॉप करके देखना है क्या थॉट्स चल रहे हैं जो फियर क्रिएट कर रहे हैं। फियर के थॉट्स ऐसे होते हैं ना, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो, फेलियर हो गया तो। जैसे एक बच्चा है, उसको एग्जाम से पहले क्या थॉट चलते हैं, एग्जाम से पहले किसी के पेट में दर्द होने लगता है, किसी को ब्लैंक आउट होने लगता है। फियर कमजोर मन की निशानी है। फियर एग्जाम का नहीं होता है। अगर एग्जाम का फियर हो तो हर बच्चे को फियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर हर बच्चे को नहीं होता है। जैसे जब आपने अपना पहला पेशेंट देखा होगा, आपने पहली अपनी सर्जरी करी होगी, तो अंदर में थोड़ा सा नर्वसनेस या फियर या कुछ होगा कि नहीं होगा। याद है वो दिन पहला, बिकॉज अंदर का थॉट प्रोसेस क्या था, अंदर का थॉट प्रोसेस क्या था, नहीं थॉट, फियर वॉज द फीलिंग, थॉट क्या था, होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कुछ मेरे से गलती तो नहीं हो जाएंगी, गलती हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे। ये एक एक थॉट क्या क्रिएट कर रहा था, एंजाइटी, फियर। वो जो एंजाइटी फियर है वो किसको इफेक्ट करती है, वो जो एंजाइटी फियर है, वो जो वाइब्रेशन है वो किसको इफेक्ट करेगा, माइंड को। माइंड ने एंजाइटी क्रिएट करी, फिर वो एनर्जी किसको जाएगी, बॉडी को जाएगी कि नहीं जाएंगे। इसलिए हम जो शब्द कई बार कहते हैं, फियर क्या कर देता है, फियर पैरालाइजेस, कहते हैं कि नहीं, ब्लैंक हो जाएंगे। आता सब कुछ है लेकिन भूल जाएंगे, करना सब कुछ आता है पर गड़बड़ी होंगी। कोई स्कूल में बच्चा होगा, उसके टीचर कहेगी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन केयरलेस मिस्टेक बहुत करता है। केयरलेस मिस्टेक क्या होता है, व्हेन यू क्रिएट फियर, तो फियर में आप गड़बड़ कर देते हो। मैंने आपको पता होता है कि 2 + 2 4 है, लेकिन उस समय फियर में आप 2 + 2 को क्या लिख देंगे, 5। वो गलती हो जाती है। वो गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि फियर क्रिएट किया। अब उसी फियर को हम कॉन्फिडेंस में शिफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू इट, क्योंकि वो मन को भी इंपैक्ट करेगी, वो बॉडी को भी इंपैक्ट करेगी, फिर वो किसको इंपैक्ट करेगी, हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी परफॉर्मेंस को भी इंपैक्ट करेगी। कोई ना कोई मिस्टेक्स होंगी, कोई ना कोई गलतियां होंगी। नाउ आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड एंड आई कैन चूज व्हाट आई वांट टू फील। पावर को समझें, हम जो फील करना चाहते हैं हमारे पास पावर है। मिजरेबल फील करना है, जॉयफुल फील करना है, फियर फील करना है, कॉन्फिडेंस फील करना है, पावर किसके पास है, मेरे पास। पावर वहां नहीं है, सिचुएशन में नहीं है, लेकिन पावर कहां पर है, पब्लिक स्पीकिंग में। किसी किसी को डर लगता है कि नहीं लगता है, लगता है माइक पे बोलने में डर लगता है कि नहीं, ये तो काटता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता है, फिर क्यों डर लगता है। हाँ जी, वो फियर के थॉट प्रोसेस क्या होता है, अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया दूसरे लोग क्या सोचेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे को जज करेंगे। सो हु इज क्रिएटिंग फियर, I am creating that fear. There's nothing like fear of public speaking. ऐसा कुछ नहीं होता, but there is fear of being judged. There is fear of being not accepted. शायद जज करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मॉक करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या कभी कोई इंस्टेंस पास में ऐसा हुआ होता है कि मैंने किया होता है, मिस्टेक हो गई होती है, तो वो किसी ने मेरे ऊपर हंसा होता है, वो सारी मेमोरी होती है, तो वो बार बार फियर क्रिएट करती है। अब मुझे अपनी फीलिंग को चेंज करना है, कोई नहीं कर सकता चेंज मेरे लिए। बाकी लोग सब क्या कहेंगे, मत डरो, बहुत इजी है, कुछ नहीं होता है, देखो ये भी तो कर रहे हैं ना, आप भी कर सकते हो, इसमें क्या मुश्किल है। वो बोलते जाते हम कहते हैं हाँ ठीक है, मेरे से तो नहीं होता, मेरे को तो डर लगता है, क्योंकि मेरा डर मेरा थॉट प्रोसेस है। अब आप मुझे कितनी भी काउंसलिंग दे लो, वो नहीं होने वाला। आपकी काउंसलिंग नहीं चाहिए, मुझे खुद को काउंसल करना पड़ेगा।
व्हाट इज मेडिटेशन? इनवर्ड, मुझे जाकर अपने साथ रिश्ता जोड़ना पड़ेगा और अपने साथ बात करनी पड़ेगी. अब हाउ डू आई ओवरकम दैट फियर? मैं क्या बोलूं अपने को? हाँ जी, आई कैन डू इट. और हाँ, क्या है वो थॉट? क्या है पॉजिटिव थॉट? तो हम इतने से थे तब से सुन रहे हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पर कभी किसी ने सिखाया नहीं कैसे सोचना है. तो वो थॉट फिर ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है. जैसे यहीं आकर के बोलना है और आपको डर लग रहा है, तो आप अपने को क्या बोलेंगे? आई कैन डू इट. और हाँ जी, एवरीबडी विल एक्सेप्ट मी. नहीं, वो जरूरी नहीं है. वो जरूरी नहीं है. देयर इज स्टिल अ चांस कि आप आए एंड सम पीपल माइट जज यू. मैं यहाँ आकर के बोलूंगी तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एवरीबडी विल एक्सेप्ट मी. उसकी तो कोई गारंटी नहीं है. मॉर्निंग में जैसा साहब बोले, हाँ, मैं अव्वल नंबर में आऊंगा. मैं अव्वल नंबर में. हाँ, सो आई कैन डू इट ना. आई कैन डू इट. और You can overcome your nervousness. हाँ जी, You overcome your nervousness and then हाँ, हाउ डू आई ओवरकम इट? सो दैट इज द टॉक आई हैव टू डू टू माई सेल्फ ना. पहला रिश्ता खुद के साथ. बाहर कम्युनिकेशन हम बाद में करेंगे. ये भी तो एक कम्युनिकेशन है कि नहीं है? ठीक है, ये एक सिचुएशन है. इट्स बेटर हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन. अब सिचुएशन है, मुझे बोलना है, आई हैव टू कम्युनिकेट टू पीपल, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कम्युनिकेशन खुद के साथ करना है कि नहीं करना है. तो आई एम वेल प्रिपेयर्ड. ठीक है, आई कैन डू इट, आई एम वेल प्रिपेयर्ड. और आई एम द बेस्ट. ठीक है, और जो होगा अच्छा ही होगा. फियर किस चीज का था? फियर किस चीज का था? टू बी जज्ड. नाउ इस फियर को निकालने के लिए क्या सेल्फ टॉक दे अपने को? जिसको जो सोचना है सोचने दे. थोड़ा इस थॉट को, बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि हर एक की सोच अलग अलग होने वाली है. और इसको थोड़ा सा एलिवेट करें थॉट को. हाँ जी, हाँ, आई विल एक्सरसाइज बिफोर द मिरर. वी डू एवरीथिंग, ऐसा नहीं है. वी एक्सरसाइज बिफोर द मिरर, वी प्रिपेयर, वी टेल आवरसेल्व्स आई कैन डू इट. फिर वो थोड़ा सा सीपन होने लग जाता है ना फियर. वो फियर वो वाला है, व्हाट विल अदर थिंक अबाउट मी. मैंने तो सारी प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, उससे कैसे पार जाएं. वो आपको पता है, वो पुरानी कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. क्यों वो कहावत कही जाती है? क्योंकि जितने लोग होंगे उतना उनका जो परसेप्शन है वो अलग अलग होगा. एक कहानी है, सुनेंगे? कहानी अच्छी लगती है. सुबह मोहित भाई बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे थे. मेरे को बहुत तो नहीं आती है, पर बात करते करते एक याद आ रही है. एक बारी एक फादर और बच्चे थे और एक गधा था. किसी ने सुनी भी होगी. तो वो फादर ने क्या किया, वो अपने बच्चे को गधे पर बिठा दिया. चल करके वो जा रहे थे, तो देखने वालों ने कहा कैसा बच्चा है, खुद गधे पर बैठा हुआ है और फादर इतना जो बड़ा है वो चल रहा है. फादर बड़ा है, उसको बिठाना चाहिए, बच्चा तो चल सकता है. सो उन्होंने सबकी बातें सुनी. उसके बाद डिसाइड किया, वो बच्चा उतर गया, फादर बैठ गए. फिर थोड़ी दूरी पर आगे गए तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कैसा फादर है, बच्चा चल रहा है और खुद बैठे हुए हैं, बच्चे को बिठाना चाहिए. उनको समझ में नहीं आया क्या करे. थोड़ी दूर के बाद फिर वो भी उतर गए. फिर वो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए. फिर आगे गए तो थोड़ी देर के बाद कहते कैसे लोग हैं, बेचारा गधा, दोनों के दोनों उसके ऊपर बैठ गए हैं. एक को बैठना चाहिए ना, देखो तो उसकी हालत, जानवर के प्रति भी तो रहम आना चाहिए. अब और कंफ्यूज हो गए. फिर उन्होंने क्या किया, वो दोनों के दोनों उतर गए, दोनों पैदल चलने लगे, साथ में गधा भी चलने लगा. फिर थोड़ी देर के बाद लोगों ने कहा ये अजीब लोग हैं, गधे को ऐसे चला रहे, कम से कम एक को तो इसके ऊपर बैठ जाना चाहिए. मतलब जितने लोग होंगे उतने परसेप्शन होंगे, क्योंकि जिसकी जैसी यात्रा गई है वो वैसा परसीव करेगा. कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा. लेकिन अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है और कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, इट हैज एक्चुअली नथिंग टू डू विथ यू. इट हैज नथिंग टू डू विथ योर परफॉर्मेंस. क्योंकि जो अच्छाई देख रहा है
उसके पास अच्छाई देखने का संस्कार है, और जिसके पास अच्छाई देखने का संस्कार होता है उसको हर चीज के अंदर अच्छाई दिखाई देती है। कोई बिल्कुल कोयले जैसा काला होगा, कमियां ही कमियां होंगी, लेकिन उसके अंदर वो संस्कार है ना क्वालिटी देखने का, तो वो उसमें भी कोई ना कोई स्पेशलिटी और क्वालिटी देख लेता है। लेकिन जिसके अंदर संस्कार होता है ना ऐसा संस्कार भी किसी के अंदर कमी देखने का, वो सब कुछ परफेक्ट होगा, उसके अंदर भी कमी ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं आपको कि नहीं, बहुत अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन वो उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी ढूंढ लेंगे। मिलते हैं ऐसे लोग कि नहीं मिलते हैं? दैट मीन्स इट इज देयर वे ऑफ लुकिंग। आपने कौन सा चश्मा पहना है? मैंने अगर हरे रंग का चश्मा पहना है तो मुझे सब कुछ क्या दिखाई देगा? हरा। लाल रंग का पहना है तो लाल। मैंने कौन सा चश्मा पहना है? विशेषता देखने का कि कमी देखने का? तो ये जो फियर है ना, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, इसको तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि जैसे लोग हैं वो वैसा परसीव करेंगे। हो सकता है कई लोग मैंने बिल्कुल खराब बोला है तो भी कोई बहुत कंपैशनेट होगा, एम्पैथिक होगा, एम्पावर करने वाला होगा, वो कहा नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा बोला, आपने तो वंडरफुल बोला, बहुत अच्छा ट्राई किया, बिकॉज उसका संस्कार है क्या करने का? एम्पावर करने का। जैसे पेरेंट होते हैं ना, बच्चा कैसा भी हो, नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, होता है ऐसा। और कोई ऐसा होगा बहुत अच्छा किया होगा तो भी कहेगा हाँ ठीक था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे। इसलिए उनकी जजमेंट से ज्यादा किसको किसको जज करना है? मुझे जज करना है मैंने क्या किया। फीडबैक इज गुड, औरों का फीडबैक हम लें, जहाँ चेंज करना है चेंज करें, पर आई नो बेस्ट कि मुझे कहाँ पर चेंज करना है। बिकॉज पीपल, किसी का जज करने का संस्कार है, किसी का इंसल्ट करने का संस्कार है, किसी का निंदा का संस्कार है, किसी का स्तुति का संस्कार है, जैसा है वैसा वो बिहेव करते जाएंगे। इसलिए जब ये कॉन्वर्सेशन हम अपने आप से करेंगे तो उस फियर से हम बाहर आ जाएंगे। तो मेडिटेशन क्या है? थोड़ा थोड़ा समय बाद जस्ट रुक करके ये देखना है, व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, अंदर में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। कॉन्वर्सेशन को चेंज करते जाओ, ट्रांसफॉर्म करते जाओ। आप थॉट्स को स्टॉप नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म इट, है ना। तो वो जो एनर्जी है, वो एक एक थॉट जो है, आप उसको ऐसा स्टॉप नहीं कर सकते, पर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और जैसे ही आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। इतना मैजिकल है, कभी भी करके देख लेना। थॉट चेंज किया, फीलिंग अपने आप चेंज हो जाएंगे। शुरू में नहीं होता तो 5-6 थॉट लिख ले, जैसे आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, जैसे आपने कहा आई कैन डू इट, I am calm, God is my companion, मेरे साथ जो होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। वो बार बार जितना हम बोलते जाएंगे एम्पावर्ड फील करेंगे। अगर हम नेगेटिव चीजें अपने को बोलेंगे, पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, गलती तो नहीं हो जाएंगी, हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, फिर क्या होगा, डिसएम्पावर्ड। तो मेरी कॉन्वर्सेशन मुझे एम्पावर भी कर सकती है और मेरी इनर कॉन्वर्सेशन मुझे डिसएम्पावर भी कर सकती है। मेरी इनर कॉन्वर्सेशन, इट इज नॉट हाउ यू टॉक टू मी। वैसे तो पता है क्या है, हमें सबके साथ तो बहुत अच्छे से बात करना आता है। आज अगर कोई नया प्रोजेक्ट कर रहा है, आज बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, आज कोई अपनी पहली सर्जरी करने जा रहा है, आज किसी का पहला क्लिनिक का दिन है, आप कैसे बात करते हैं उनसे? क्या कहते हैं उनको? हाँ जी, एनकरेज करते हैं। कैसे एनकरेज करते हैं? हाँ जी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा होगा, और ऑल द बेस्ट। और पॉजिटिव थॉट्स कितने कम होते हैं ना, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा, और आप बहुत तरक्की करेंगे। वो कहेगा पता नहीं कैसा होगा, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। फिर आप उसको क्या कहेंगे? डरने की क्या बात है ना, ऐसे कहेंगे ना, डरने की क्या बात है। और मैं कहते हैं मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप बात करो मेरे से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी आप क्या कहेंगे? डू योर बेस्ट, बाकी तो अच्छा ही होना है, लीव द रेस्ट, छोड़ दो सब कुछ, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। कितनी बढ़िया बातें कर रहे हैं। दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन और नॉट। लेकिन ये हमें किसके साथ करनी आती है? दूसरे के साथ, क्योंकि वहां हम डिटैच्ड होते हैं ना, हम उस सिचुएशन में नहीं होते, तो हमें पता होता है कि उनको क्या बोलना है, और हम बोलते जाते हैं जब तक वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते।
आप ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते हो। वो बच्चा कहता है नहीं मेरे को नहीं लगता अच्छा होगा, आप कहेंगे नहीं बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही होना है, तुम बहुत विशेष हो, तुम्हारा तो होना ही। करते जाते हैं कि नहीं, जब तक वो हील्ड नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर हम ये दूसरे के साथ कर सकते हैं तो ये हम अपने साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वैसे ट्रूथ ये है कि जैसा हम अपने साथ करते हैं ना, ज्यादातर वैसा ही हम दूसरे के साथ भी करते हैं। अगर हम अपने प्रति कंपैशनेट होते हैं ना, तो ही हम दूसरे के प्रति भी कंपैशनेट होते हैं। अगर हम अपने प्रति बहुत हार्श होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे के प्रति भी थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं। जैसे मान लो आपके हॉस्पिटल में या आपके घर में किसी से कोई गलती हो जाती है, कभी कभी गलती कि नहीं हो जाती। अब थोड़ी बड़ी गलती हो गई, वैसे तो आपके प्रोफेशन में गलतियों की बहुत मार्जिन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, कहते तो है ना। ठीक है, अब किसी से कोई गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, अब वो जो गलती वाला है जैसे आपके सामने आता है, इतनी बड़ी गलती हुई, हमारा फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है? Go back and be very honest with yourself. When somebody makes a mistake, कोई जूनियर है हमारा, उसको हमने कोई ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उससे कोई गलती हो गई, व्हाट इज आवर फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स? मेड से गलती हो गई, ड्राइवर से गलती हो गई, नर्स से गलती हो गई, किसी से जब गलती हो जाती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? गुस्सा आता है? आता है कि नहीं आता है? आ जाता है गुस्सा? करना चाहिए? नहीं? हाँ जी, आ जाता है, सब आ जाता है। अब मैं ये पहले तो ये वाली लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। आ जाता है कि हम क्रिएट करते हैं? पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी ना। आ जाता है करते करते हमने उसको नो, वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम कहते हैं आ जाता है, फिर हम एक स्टेप और कहते हैं पहले तो हम ये नहीं कहते कि हमने किया, हम कहते हैं आ जाता है। फिर थोड़े समय के बाद हम कहते हैं हम करें क्या, इसने काम ही ऐसा किया कि इसने मुझे गुस्सा जस्टिफाई, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ आई फील। तो मुझे लगता है इफ आई एम फीलिंग मिजरेबल, इफ आई एम फीलिंग हर्ट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई मेरी गलती थोड़ी ना है, वो गलती किसकी है? उसकी है। तो कौन बदले? वो बदले। वो कहता है मैं तो बदलने के लिए तैयार ही नहीं हूं। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि कभी कभी जो आपको उनकी गलती लगती है वो उनको अपनी गलती लगती ही नहीं है, और अगर उनको लगती भी है तो पता नहीं उनको बदलने में 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। और अगर आप दिन में 100 लोगों से मिलते हो और उसमें से 4 भी अगर गलती कर दें तो आप इतनी बार हर्ट होंगे और गुस्सा करेंगे। तो हमारा जो मन का रिमोट कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? हाँ जी, सबके हाथ में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? कि कोई भी बटन प्रेस करो, कोई गुस्सा दिला सकता है, कोई दुखी कर सकता है, कोई इरिटेट कर सकता है, कोई डर क्रिएट कर सकता है। तो मालिक हम हैं कि वो है? मालिक वो है कि हम हैं? अब सामने कोई खड़ा है, उससे गलती हुई है। जब किसी से गलती होती है तो उसके अंदर कौन कौन सी फीलिंग होती है? फियर होती है, गिल्ट होता है, और एंजाइटी भी होती है। अब इतनी सारी फीलिंग लेकर के वो खड़ा है, वो आपका जूनियर है, आप उसके सीनियर है ना। एक है कि आप उसको डांट देते हैं, तो वो पहले फियर, एंजाइटी, गिल्ट ये सारे में था। अब आपने उसको और डांट दिया और उसको नेगेटिव एनर्जी दे दी, या नौकरी से निकाल दिया, या कुछ भी किया, तो आपने उसके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, गलती तो हो गई, वो नुकसान तो जो होना था वो हो ही गया, वो नुकसान तो अभी हो गया। लेकिन अभी आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, एक ह्यूमन रिसोर्स खड़ा है। एक मटेरियल रिसोर्स का तो आपका नुकसान हो गया, ठीक है। अब एक ह्यूमन रिसोर्स आपके सामने खड़ा है जिसने बहुत सारा और फायदा करना है, लेकिन हमने जब उसको वो नेगेटिव एनर्जी दी तो हमने उसका नुकसान किया कि फायदा किया? हमने किसी को नेगेटिव एनर्जी दे करके और क्या क्या कम कर दिया? उसका कॉन्फिडेंस कम कर दिया, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर दिया, उसका उसके अपने ऊपर फेथ और कम हो जाएगा ना, पहले ही गलती होती है। अच्छा, अभी इसी सीन में इज देयर अनदर वे? इज देयर अनदर वे टू हैंडल दिस सिचुएशन?
पुट योर सेल्फ इन देयर शूज. अगर आपसे गलती हो, सो हाउ वुड यू वांट कि लोग आपके साथ कैसे पेश आए? हाँ जी, माफ कर दे. कितना इजी होता है ना. इट इज सो इजी कि वो मुझे क्या कर दे, वो थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो, कंपैशनेट हो और वो मुझे माफ कर दे. और अगर कोई ऐसा आपको मिल जाता है जो आपको माफ कर देता है, बात को पकड़ता नहीं है और आपको ट्रस्ट करता है, तो फिर आप उस काम में अगली बार कितना % देंगे? हाँ जी, 100% देंगे कि नहीं देंगे? बिकॉज किसी ने आपके ऊपर क्या किया? भरोसा किया. और भरोसा छोटी चीज नहीं होती है. जब कोई मेरे पे ट्रस्ट करता है ना, तो वो एक जिम्मेवारी की तरह महसूस होता है. इट फील्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं आपका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहती हूँ. आप मेरे को ट्रस्ट करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो आई विल गो बियॉन्ड माई कैपेसिटी आपके लिए वो काम करने के लिए. मैं दिन रात एक करके भी वो काम करूंगी. क्यों? क्योंकि आप मेरे पर भरोसा करते हैं. था हमारे पास ऑप्शन कि नहीं था, लेकिन हम ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं चूज करते हैं? हम सब सीनियर पोजीशन पर हैं, हमारे आसपास बहुत लोगों से गलतियां हो जाती हैं. हमें क्यों उस समय याद नहीं रहता कि एज अ पेरेंट, एज अ लीडर, एज अ बॉस, मुझे सामने वाले को एम्पावर करना है, मुझे उसको और नहीं गिराना है. जैसे आपके सामने जब कोई आता है दर्द में, डॉक्टर्स के सामने आता है, तो आप उसके पेन को देखकर उसके प्रति कौन सी फीलिंग होती है आपकी? एम्पैथी होती है कि नहीं? बहुत नेचुरली होती है ना एम्पैथी, कंपैशन, कि मुझे इसको हील करना है क्योंकि ये पेन में है. यू डोंट इवन क्वेश्चन कि वो पेन में क्यों है. उसकी गलती थी, नहीं थी, वो फास्ट चला रहा था, कोई दूसरा फास्ट, एक्सीडेंट है. आप थोड़ी ना उस समय ये सोचते हो हाँ हाँ इसकी गलती थी, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था. ऐसे कहते हैं आप? नहीं. बोलने से दर्द बढ़ जाएगा ना. तो आप क्या करते हैं? राइट. कि कोई भी कारण था, यू आर कंपैशनेट, और आप उसको भी कहते हैं अच्छा कुछ भी हुआ ना, कोई बात नहीं, क्या होगा? क्या? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके. एंड यू हैव नो आइडिया कि आपकी ये एक लाइन कितना हील करती है पेशेंट को भी और उसके रिश्तेदारों को भी. इट इज वन लाइन. लेकिन आसपास वाले सब कहेंगे ना एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, तो किसी को फील नहीं होता. पर अगर आपने बोल दिया ना एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, तो वो उनके अंदर से भी हीलिंग शुरू हो जाती है. हीलिंग कोई बाहर की तो नहीं होती. हील दाई सेल्फ कहते हैं, हीलर विदिन कहते हैं, क्योंकि वो अंदर की हीलिंग होनी शुरू हो जाती है. ऐसे जैसे जब कोई फिजिकल पेन में है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा. सामने किसी से गलती हुई है, वो कौन से पेन में है? वो कौन से गिल्ट में है, फियर में है, एंजाइटी में है. आपने उसको कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट उस समय ये कहना कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा? क्यों इतना मुश्किल होता है? हाँ जी. अच्छा पहली गलती पर लेते हैं, उस पर भी जाएंगे, उस पर भी जाएंगे. वंडरफुल क्वेश्चन है. बार बार गलती करे तो, पहली बार गलती करे तो क्या करें? हाँ जी. वैसे आपको पता है जो आप पहली गलती पे करेंगे ना, वो आप चौथी पांचवी गलती पर करेंगे, क्योंकि वो हमारा संस्कार होता है. हम इतना नहीं बैठ करके सोचते. पहली गलती है कंपैशन, दूसरी गलती है थोड़ा कम कंपैशन, फोर्थ गलती वी डोंट बिहेव लाइक दिस. ऐसे नहीं होता है. जो हम हैं वही होता है. तो जो पहली गलती पर होगा वही चौथी पर होगा. पर पहली गलती पर भी कंपैशन होना चाहिए. हमें उसको एम्पावर करना चाहिए कि नहीं? तो फिर हम गुस्सा क्यों करते हैं? और गुस्सा करने से होगा क्या? वैसे किसका नुकसान होता है गुस्सा करने से? गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? ये भी है, यही तो है. और क्यों हम गुस्सा करते हैं? हमें मजा थोड़ी ना आता है गुस्सा करने में. हम गुस्सा इसलिए करते हैं, वो बहन सुबह कह रही थी ना कि कोई बात हमारी सीधी मानता नहीं है, तो हमें तेरा रास्ता क्या करना पड़ता है? अपनाना पड़ता है. हमने गुस्सा किया, काम हो जाता है. हाँ जी. आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई तरीका काम करता है तो हर बार करना चाहिए?
अगर तरीका राइट है, तरीके में पावर है। मैं कई बार सोचती हूँ, लोग आजकल बहुत कहते हैं नहीं गुस्सा करना चाहिए, हमारे साथ तो कई बार आर्ग्यू करने लगते हैं, नहीं नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव एंगर है, राइटियस एंगर है। और किसी को बोलो नहीं करो ना तो उनको अच्छा भी नहीं लगता, उनको लगता है ये क्यों सिखा रहे हैं ऐसा, थोड़ा बहुत तो अंदर में होना ही चाहिए। अगर ये मेथड राइट होता तो इसके सेमिनार्स नहीं होते, इस पर बुक्स नहीं लिखी जाती, हाउ टू गेट एंग्री, हाउ टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस बाय एंगर, ऐसे तो कोई सेमिनार या बुक नहीं होती ना। किस पर बुक्स होती हैं? एंगर मैनेजमेंट पर, एंगर फ्री लाइफ पर, स्ट्रेस फ्री लाइफ पर, पीस ऑफ माइंड पर। क्यों ऐसा? और जो हम 5 विकारों की भी बात करते हैं, हम कहते हैं 5 विकार जो हमें अंदर में दुख देते हैं, वो 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो वो क्रोध किसके अंदर आ रहा है? विकार के अंदर। इट्स अ वाइस। तो वो वाइस हमें कैसे सुख दे सकता है? कैसे पॉसिबल, कैसे है? कहाँ से हमारा ये बिलीफ सिस्टम बनता है कि नहीं वो अच्छा है, वो राइटियस है, एंड बिकॉज वी कैन नॉट ओवरकम इट तो हम उसको नए नए नाम दे देते हैं। हम कहते हैं राइटियस एंगर, हम कहते हैं पॉजिटिव एंगर। पॉजिटिव एंगर क्या होता है? कोई नेगेटिव एनर्जी आप भेज रहे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको भी डिसएम्पावर करेगी, जिसको भेज रहे हैं उसको भी डिसएम्पावर करेगी। कोई पॉजिटिव एंगर राइटियस एंगर जैसी चीज ही नहीं होती है। राइटियस एंगर माने, राइटियस एंगर क्या होता है? जायज जिसको हम कहते हैं, जायज क्या होता है? किसको क्या है राइटियस एंगर? हाँ जी, सॉरी, गुड, अच्छा विलन। ये सब बॉलीवुड देख देख करके खराब गड़बड़ होती है, क्योंकि ये हमारा जो सिनेमा और एंटरटेनमेंट हो गया अभी इन चीजों को बहुत एंडोर्स करने लगा है, वायलेंस को एंडोर्स करता है। और अच्छे आतंकवादी, बुरे आतंकवादी, ऐसा अच्छे चोर, बुरे चोर, अच्छे रॉबिन हुड अच्छे डकैत, बुरे डकैत। ये तो प्रॉब्लम है, राइट एंगर और गुड टेररिज्म। सो इट इज पॉजिटिव स्ट्रेस, राइटियस एंगर, गुड टेररिज्म एंड हेल्दी कंपटीशन। हाँ जी, एंगर फॉर अ गुड कॉज। फॉर एनी गुड कॉज टू सी अ गुड चेंज यू विल हैव टू यूज द राइट एनर्जी। यू कांट, आप जो ये कहते हैं ना गुड कॉज के लिए, गुड कॉज के लिए भी अंदर डिस्टर्ब होना, किसी को गलत गलत बोलना या कोई गलत मीन्स यूज करने की क्या जरूरत है? एक गुड कॉज के लिए क्या बिना डिस्टर्ब हुए हम अपनी आवाज रखें, अपने ओपिनियन रखें, उसके लिए मेहनत करें तो भी तो चेंज लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? पता है एंगर से क्या होता है? व्हाट हैपन्स? फियर क्रिएट होता है किसी के अंदर। आप सामने वाले को कंट्रोल करते हो तो जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जूनियर हैं, मजबूरी के कारण फियर से कंट्रोल होकर डर करके वो कार्य कर देते हैं थोड़े समय के लिए। एंड व्हेन समथिंग हैपन्स, नॉट आउट ऑफ, इट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप, इट इज आउट ऑफ फियर, पर मुझे अंदर में बहुत पावरफुल फील होता है कि आई कैन यूज दिस वेपन एंड गेट थिंग्स डन। एंड इट ओनली हैपन्स इन रिलेशनशिप जब कोई सबऑर्डिनेट है, जब हमारे से कोई छोटा है। ये वेपन घर में काम करता है? हाँ जी, आजकल कब तक? और इसीलिए पता क्या होता है, जब हम किसी को गुस्सा करते जाते, अब जब भी वो छोटे हैं या हमारे सबऑर्डिनेट हैं तो हम फियर जनरेट करके वो काम करा लेते हैं। पर आपको नहीं पता कि जितनी बार आप गुस्सा कर रहे हैं तो आपसे एनर्जी कौन सी जा रही है? नेगेटिव जा रही है, डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल की जा रही है। तो आप बहुत सटल रूप में उस व्यक्ति को अपने से दूर कर रहे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होता है, आप उसको दूर कर रहे हैं। इट कैन बी बिटवीन फादर, चाइल्ड, सबऑर्डिनेट, ये कहीं पर भी हो सकता है। इट हैज नथिंग टू डू कि ब्लड कनेक्शन है तो नहीं होगा, नहीं। जो राइट है वो राइट है, अगर वो मेथड गलत है तो उसके रेपरकशंस बहुत हैं। अब आपने 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल ये मैकेनिज्म यूज किया, सामने वाला जो है वो थोड़ा सा इंफीरियर है, जूनियर है, छोटा है, फिजिकली आपसे वीक है, तो उसने डर में वो चीज कर दी। लेकिन एवरी टाइम यू यूज दिस वेपन,
उसने मन में, वो इंसान है ना, वो मशीन तो नहीं है, तो वो आपके बारे में कुछ सोचेगा कि नहीं सोचेगा? जैसे आपको अगर कोई डांटता है या आप पर कोई गुस्सा करता है तो आप अंदर उसके प्रति कोई थॉट चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। कैसा सोचते हैं आप उसके बारे में? बुरा ही सोचते हैं। तो अभी मेरे ऊपर कोई रोज डांटेगा और मुझे हर्ट फील होगा तो आई विल थिंक नेगेटिव अबाउट दैट पर्सन। सो वेरी सटली हम उनको दूर करते जाते हैं, दूर करते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, काम हो जाता है, रिश्ता खराब हो जाता है। टू टाइप्स का थॉट आता है, मैं बुरा और पॉजिटिव। मैंने मुझसे गलती हो गया, इसलिए वो डांटा। नो, इफ यू आर वेरी वेरी एम्पावर्ड सोल तो आप सामने वाले के गुस्से का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर नहीं होने देंगे, पर दैट वुड बी 1 in 100। दैट वुड बी 1 in 100। मेजोरिटी को आपने यहाँ से एनर्जी भेजी, वो कोई अपने को प्रोटेक्ट नहीं करते तो वो एनर्जी उनको क्या होगी? हिट होगी, वैसा वो सोचना शुरू कर देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि गुस्से से काम हो जाएगा। 1, उसका जो बेनिफिट है, काम हो जाएगा, थोड़े समय के लिए होगा, कुछ होगा, कभी हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान आप देखो। पहले तो आपको अगर गर्म कोयला उठाकर किसी पर फेंकना है तो सबसे पहले हाथ किसका जलेगा? गुस्सा करने की सजा नहीं मिलती है, गुस्सा अपने आप में सजा है, क्योंकि आपको अपने मन की शांति को कॉम्प्रोमाइज करके गुस्सा करना पड़ेगा। आप एक समय पर एक ही इमोशन क्रिएट कर सकते हो, या तो आप प्यार क्रिएट कर सकते हो या आप गुस्सा कर सकते हो, दोनों नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मुझे इनसे बहुत प्यार है ना इसलिए मैं इनको डांट रहा हूं, ऐसा नहीं होता। जिस समय आप डांट रहे हो उस समय आप उनसे प्यार नहीं करते, क्योंकि उस समय उनको जो एनर्जी जाने वाली है वो रिजेक्शन की जाने वाली है। तो सबसे पहले तो आपके मन की स्थिति खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो अग्नि क्रिएट करनी पड़ेगी ना। वो अगर गर्म कोयला आपको उठा के किसी पर फेंकना है तो आपका हाथ पहले जलेगा, वरना सबसे पहले आपके मन की शांति जाएगी, आपके मन की खुशी जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट होगा। सबसे पहले माई स्टेट ऑफ माइंड विल गेट अफेक्टेड, देन माई बॉडी विल गेट अफेक्टेड। होगी इफेक्ट कि नहीं? इफ आई कीप गेटिंग एंग्री, फिर वो संस्कार बन जाता है। संस्कार बनने के बाद आप जो आज आपने कहा करते थोड़ी ना है, आ जाता है। फिर छोटी छोटी बातों पर भी आ जाता है, बहुत छोटी छोटी बातों पर, ऐसे क्यों किया, टाइम पर क्यों नहीं आए, ऐसे कैसे खाना खा रहे हैं, ऐसे बहुत छोटी छोटी बातों पर। फिर आसपास वाले कहने लगते हैं आपको क्या हो गया, आप इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों गुस्सा करते हो? क्योंकि जब वो चीज संस्कार बनने लगती है, जितना वो ग्रूव पावरफुल होगा, तो जरा सा भी कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ मुझे गुस्सा आएगा, जरा सा भी। माना मेरी जो टॉलरेंस पावर है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? 0 तक जाने लगती है। एंड वी डोंट रियलाइज कि जितने लोग हैं वो सारे के सारे मेरे जैसे नहीं हो सकते। वो सारे के सारे कैसे होंगे? आप अपना जीवन किसके तरीके से जीते हैं? आप अपना जीवन किसके तरीके से जीते हैं? अपने तरीके से जीते हैं कि दूसरों के तरीके से जीते हैं? अपने तरीके से जीते हैं कि नहीं? घर वालों के तरीके से जीते हैं कि अपनी तरह से जीते हैं? दोनों के लिए भी जब हम करते हैं ना, तो उसमें भी एक्चुअली हम थोड़े से स्वार्थ होता है। अगर हम कुछ दूसरे के लिए भी करते हैं ना, तो हमें पता, हम भले कह देते हैं मैंने आपके लिए किया, मैंने आपके लिए किया, पर एक्चुअली में वो उनके लिए इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने में उनकी खुशी है और उनकी खुशी में मेरी खुशी है। आखिर तो वो हम किसके लिए कर रहे होते हैं? अपने लिए, क्योंकि मैं आपको उदास नहीं देख सकता। तो आपकी खुशी में किसकी खुशी है? मेरी खुशी है। तो उसके लिए मैं कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करता हूँ, थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी करता हूँ, थोड़ा सा अपने को चेंज भी करता हूँ, बिकॉज माई हैप्पीनेस लाइज इन योर हैप्पीनेस। सो आई एम लिविंग, आई एम चूजिंग टू डू व्हाट आई थिंक इज राइट फॉर मी। ना अपने तरीके से हम जीते हैं। ऐसे जितने लोगों के साथ हम रहते हैं वो अपनी रीति से जिएंगे कि हमारी रीति से जिएंगे? वर्ल्ड इज गोइंग टू डांस टू माई ट्यून्स। होगा ऐसा कभी भी पॉसिबल लगता है आपको? घर में भी लगता है? हमारे बच्चे जो हमारे हैं, वो भी आपको लगता है हमारे अनुसार हो सकते हैं? नहीं होते ना। तो फिर हम ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं? हाँ,
कलयुग और सतयुग की बात नहीं है इसमें. It is not about, it is no, it is just somewhere the belief is कि सबको मेरे अनुसार होना चाहिए, क्योंकि सब मेरे अनुसार होंगे तो मैं खुश होऊंगा. Why? Subtly, बहुत सूक्ष्म में तो ये ईगो है. ईगो क्या कहती है? ईगो क्या कहती है? हाँ, आई क्या कहता है? आई एम राइट. आई एम राइट, विच इज ओके. आई एम राइट. आई एम राइट फ्रॉम जैसे अभी आपने कहा था, किसी ने कहा ये बहुत सुंदर है, किसी ने कहा ये बहुत सुंदर नहीं है, किसी ने कहा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, किसी ने कहा ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी ने कहा ये असली होने चाहिए थे, किसी ने कहा. सो एवरीबडी इज वन टाइम एक गुरु के पास एक बच्चा एक फूल लेकर के गया मास्टर के पास, एक प्यूपल. तो उसने मास्टर को कहा इसका मुझे कलर लगता है कि ये ना पर्पलिश ब्लूइश पर्पलिश है. तो मास्टर ने कहा यू आर राइट. फिर दूसरे ने कहा नहीं मुझे लगता है ये रेडिश ब्राउन है. तो उसने कहा यू आर राइट. तो फिर तीसरे ने कहा दोनों कैसे राइट हो सकते हैं? तो उसने कहा यू आर ऑल्सो राइट. Yes, it's the point of view. So which means I am right from my own perception. उसमें कोई हर्जा नहीं है, मैं सही हूं अपने पर्सपेक्टिव से. लेकिन ईगो क्या कहती है? मैं राइट हूं. तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में. घर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं ना. आर्ग्यूमेंट का कारण ही क्या है कि मुझे लगता है मेरा जो ओपिनियन है वो राइट है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए. और उस राइट के साथ मैं थोड़ा सा अटैच हो जाता हूँ. आई एम अटैच्ड टू माई राइट. और जब आप उस राइट के अनुसार नहीं चलते हैं तो मैं पहले हर्ट होता हूँ, और फिर मेरा हर्ट किस में निकल करके आता है? गुस्से में. और फिर हम सारा दिन कहते रहते हैं आपको ना मेरी बात समझ में नहीं आती. हैव यू एवर सेड दैट इन अ रिलेशनशिप कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है? बोला आपने कि नहीं? बहुत बारी बोला है आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले को अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो सामने वाले को तो वैसे करना चाहिए कि उसको मेरी बात समझ में आ गई. फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको एक स्केड्यूल दिया, ठीक है. फिर हमने आपको कह दिया, जस्ट एन एग्जाम्पल, फिर हमने आपको कह दिया आपको ना जितने बजे सेशन शुरू होता है आपको सबको टाइम पर आना है, 5 मिनट पहले आना है, ठीक है. हमने ऐसा बोल दिया. आगे आपको बात समझ में? आगे बात समझ में? अब जब सेशन का टाइम होगा तो क्या होगा? कुछ लोग पहले आ जाएंगे, कुछ लोग समय पर आएंगे, कुछ लोग बाद में आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे. होगा ना ऐसा कि नहीं आएंगे? तो उनको मेरी बात समझ में नहीं आई बात समझ में? अभी भी नहीं आए हैं 2-4 तो तो बात समझ में आई थी कि नहीं आई थी? आई थी कि नहीं आई थी? आई थी. फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ जी, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? मैंने कुछ गलत बोला था? बिल्कुल राइट बोला था. किसके लिए बोला था? किसके भले के लिए बोला था? आपके भले के लिए बोला था. ऐसे तो हम किसी को कहते हैं ना, मैं ये बात किसके लिए कह रहा हूं? आपके भले के लिए. इसमें मेरे तो कोई स्वार्थ ही नहीं है. मेरा इंटेंशन क्या है? आपका फायदा हो. ऐसे तो हम बोलते हैं ना. फिर अगर कोई लेट आया या नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया? हाँ जी, केयरलेस. अच्छा, वन रीजन कुड बी केयरलेस. हाँ जी, उसका अपना कोई जरूरी काम होगा. ओके. और उसकी तबीयत खराब हो सकती है. ओके. फिर और हाँ जी राइट, हैबिट भी हो सकती है. अब वो कई सारे आंसर किए आपने. उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, उसको कोई जरूरी काम हो सकता है. इतना सुंदर कैंपस है, उसने कहा होगा मैं कुछ और एक्सप्लोर कर लूं. कुछ सुबह से तो बैठे हैं, सुन करके भी थक गए, चलो कुछ देख करके आते हैं. अच्छा, अब वो राइट है कि रॉन्ग है? राइट है कि रॉन्ग है?
उसके परसेप्शन से, फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू वो राइट है. दैट्स ऑल इट इज. इफ आई अंडरस्टैंड दैट ही इज राइट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, ऐसा भी तो हो सकता है ना उसके आने के दिल नहीं है. कैन इट बी दिस सिंपल? हो सकता है कि नहीं, मैंने सुन मुझे दिल नहीं है, आई डोंट वांट टू गो सिट इनसाइड, मुझे तो कहीं बाहर बैठना. इतना भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं. अब वो मुझे मिले थोड़ी देर के बाद एंड वी मीट. अब टू एनर्जीज कैन एक्सचेंज. ठीक है, वन एनर्जी कुड बी आई सी देम, एकदम से वो आए नहीं, मुझे पता है वो आए नहीं, और मैं क्या हो जाऊं? गुस्से से पहले हर्ट. क्यों? बिकॉज आई थॉट कि आपने मेरी क्या करी? डिसरिस्पेक्ट करी. क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट किससे जुड़ी हुई है कि जो मैं चाहती हूं अगर वो आप करेंगे, इसका मतलब आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं. दिस इज ईगो. वेयर देयर इज ईगो, सिंपल तरीका है ईगो फाइंड आउट करने का. इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स. इन सिंपल लाइन है, इसको लिख लें, रट लें. जहां अभिमान है वहां पर क्या है? अपमान है. अगर आपको अपमान महसूस होता है, माना आप अपने किसी तरीके से, किसी ओपिनियन से, किसी परसेप्शन से, किसी राय से क्या है? अटैच हैं, और आपको लगता है सबको कैसा करना चाहिए? वैसा ही करना चाहिए. वो वैसा नहीं करेंगे तो हम हर्ट होते हैं, डिसरिस्पेक्टेड होते हैं. फिर हम उनको कहते भी हैं आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, आप मेरे से प्यार नहीं करते. फिर हम उस तरह से उनको कहना शुरू करते हैं. अब यहीं पर इन दैट मोमेंट इफ आई रियलाइज आई एम नॉट अटैच्ड टू व्हाट आई थिंक, और वो मुझे मिलते हैं और मैं बिल्कुल हर्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्टेड नहीं हूं, देन हाउ विल आई टॉक टू देम? So my feeling from expectation has shifted to expectation to acceptance. And acceptance does not mean कि आप जो कर रहे हैं वो right है. Acceptance only means कि आप जो कर रहे हैं वो किसके लिए right है? आपके लिए right है. वो जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए राइट है. आई एम एक्सेप्टिंग द पर्सन, मे नॉट बी हिज एक्शन. शायद मेरे लिए लेट आना कभी भी राइट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो किसी का संस्कार है, किसी भी कारण से वो लेट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, या वो लेट इसलिए आते हैं कि उनको लगता है थोड़ा लेट पहुंचे तो वैल्यूड फील होता है. कई लोगों को ऐसे भी होता है, उनको या होता है कि नहीं होता. कुछ सेलिब्रिटी आदि होते हैं, उनको लगता है हम टाइम से पहले पहुंच जाएं तो लोग क्या कहेंगे, इनको कोई काम नहीं है क्या, ये बिल्कुल वेले हैं क्या. सो आई फील वैल्यूड. मेरे अंदर का बिलीफ क्या है, थोड़ा 10-15 मिनट लेट जाएं तो थोड़ा लोग क्या करेंगे, मुझे वैल्यू फील करेंगे. किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि जब वो लेट आते हैं तो सबका अटेंशन उनके ऊपर जाता है. ऐसे कभी अटेंशन मिला ही नहीं होता. लेट आते हैं तो सारे के सारे उनको अटेंशन देते हैं, भले वो अटेंशन नेगेटिव है लेकिन अटेंशन तो मिला. तो किसी भी कारण से वो संस्कार हो सकता है. वी डोंट नो ईच वंस जर्नी. वी आर ऑल ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. और हमारे जो संस्कार बनते हैं अलग अलग कारण से, अलग अलग फैमिली, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग पास्ट, बहुत कुछ होता है जिसके कारण हम आज हैं जो हैं. हम कितनी बार किसी को भी कह देते हैं कि ये पहले ऐसे नहीं थे, अब ये ऐसे हो गए हैं. होता है कि नहीं होता? पहले तो ये बहुत खुश रहते थे, जब से इनके बच्चे ने शरीर छोड़ा ना तब से डिप्रेस रहने लगे. पहले तो ये बहुत हल्के और लाइट रहते थे, जब से इनके बिजनेस में फेलियर हुआ ना तब से ये ऐसे रहने लगे हैं. फिर हमें कोई बताता है तो हमें एकदम कंपैशन होता है, अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता था. नहीं तो हम उसको देखकर कहते हैं इतने डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं, किसी को ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं, ये खुश क्यों नहीं रहते हैं. वी हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल. एक्सपेक्टेशंस की जगह कैन वी शिफ्ट टू एक्सेप्टेंस एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि वो कोई कारण होगा जिसके कारण वो ऐसे हैं. सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर एक्शन, but only accepting the person.
कर्म और कर्ता में बहुत अंतर होता है, इसलिए गांधी जी बहुत सुंदर कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर, हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। वो पाप चोरी करना हो सकता है, वो पाप लेट आना हो सकता है, वो पाप गुस्सा, तो गुस्से से नफरत करो, गुस्से करने वाले से नहीं। चोरी से नफरत करो, चोर करने वाले से नहीं। क्योंकि अगर आप कर्ता से नफरत करने लगेंगे और उसको नेगेटिव एनर्जी देने लगेंगे तो वो और कमजोर होगा और वो काम और ज्यादा करेगा। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है अच्छा ठीक है, कुछ हुआ होगा जिसके कारण आपका ये संस्कार है। जैसे हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। वो दूर नहीं जाता, वो हमारे नजदीक आता है। और फिर हम जब उसको कोई बात कहते हैं तो वो बात उसको समझ में आती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इक्वल्स टू गुड रिलेशनशिप, कुछ और है ही नहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक बच्चा जिसको बोलना तक नहीं आता, उसको लैंग्वेज ही नहीं आती, माँ उसकी बात समझ लेती है कि नहीं समझ लेती? समझ लेती है कि नहीं? क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? क्या है? ही मेक्स एन आई कॉन्टैक्ट, कोई बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या होता है? दोनों का आपस में रिश्ता है। इतना गहरा रिश्ता है कि उसको भाषा नहीं आती तो माँ उसकी बात समझ लेती है। समझ लेती है कि नहीं? टेलीपैथी होती है कि नहीं होती है? कोई दूसरे शहर में रहता है, दूसरी सिटी में रहता है, मदर को यहाँ पता चल जाता है कि आज वहाँ बच्चे के साथ कुछ ठीक नहीं है। पता चलता है कि नहीं चल जाता? कैसे पता चल? उसको यहाँ पता चल जाता है कि वो बीमार है और वो फोन करती है और वो बीमार निकलता है। कैसे पता चल जाता है? क्या कम्युनिकेशन हुआ? ना फोन हुआ, ना ईमेल हुआ, कैसे पता चल गया? इतना गहरा रिश्ता है कि वो वहां बैठ करके बीमार किसको याद कर रहा है? किसको याद कर? मम्मी होती तो ये करती, मम्मी होती तो सर दबा देती, मम्मी होती तो क्रोसिन देती। वो मम्मी को याद कर रहा है। वो वाइब्रेशन किसको पहुंच रहा है? मम्मी को। और बिना बोले मम्मी को पता चल रहा है। गुड कम्युनिकेशन इज जहां आपको बोलना नहीं पड़ता है। एक कम्युनिकेशन है जो हम कहते हैं इतनी बार समझाया, समझा कर थक गए, बोल कर थक गए, तो भी ये करते नहीं है। रिश्ता ठीक नहीं है, रिश्ता ठीक नहीं है। और एक होता है रिश्ता इतना अच्छा है, हम कहते हैं इनको तो बोलना ही नहीं पड़ता, ये तो हमारा इशारा ही समझ जाते हैं। पर वो इशारा हमारा कब समझते हैं? जब हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। तो कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, इट इज गुड रिश्ता। और गुड रिश्ते का मतलब है हम अलग अलग हैं, सही गलत नहीं है। ईगो क्या है? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। और एक्सेप्टेंस क्या है? आई एम राइट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, यू आर राइट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। आई मे नॉट अग्री विद वॉट यू आर सेइंग बट आई एक्सेप्ट यू। आई मे नॉट अग्री, ये मेरा तरीका नहीं है, मैं आपके साथ अग्री नहीं करता, बट आई एक्सेप्ट यू कि आपका किसी कारण से ये होगा। दिस इज एक्सेप्टेंस एंड दैट्स ऑल वी नीड इन रिलेशनशिप। लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, फिर आप देखो आप जो बोलोगे सामने वाला वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का साइलेंस लें वापस, है ना? फिर हमारे बीच में दीदी आ गए हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, 2 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। कंफर्टेबल होकर बैठें और अपने रिश्तों को देखें। दुनिया में हर किसी को एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। हर कोई अलग है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग रही है। हमें नहीं पता कि उनके जीवन में क्या हुआ है, वो क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन अगर वो दर्द में है तो उसका कोई कारण होगा। उनको रिजेक्ट करने की जगह
समझने की कोशिश करें, और अगर समझ नहीं पाए तो सिर्फ ट्रस्ट करें, कोई कारण होगा। लेकिन उस पर गुस्सा करने के बजाय, रिजेक्ट करने के बजाय उस आत्मा को स्वीकार करें। Accept the being, accept the person. हर कोई अपने नजरिए से ठीक है। रिश्तों में ईगो नहीं, हार्मनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं, डिस्कशन चाहिए। इसलिए एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्ट करें, इसको अपने जीवन का पर्पस बना लें। जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, प्यार से, कंपैशन से, जो हम चाहते हैं वो देना शुरू करें, क्योंकि जो हम देंगे वही लौट कर आएगा। जो हम देंगे वो पहले हमें मिलेगा। जो हमारे संस्कार होंगे उसका सुख पहले हमें मिलेगा और फिर हमारे अपनों को मिलेगा। तो अपने लिए और अपनों के लिए वही करें जो राइट है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। और आपकी आगे की यात्रा बहुत बहुत अच्छी हो, एम्पावरिंग हो, गुड विशेस से भरी हुई हो, यही सबके प्रति शुभ भावनाएं। ओम शांति।